Hi guys, I'm Mona Lisa, currently a 4th year MBBS student in Orenburg State Medical University. So if you're planning to study MBBS in Russia, this video will save your months of confusion. So I'll tell you the real cost, hostel life, visa, medical insurance and everything related to what can cost you here. So why you should choose MBBS in Russia? First of all, let's come to the fees. यहाँ पे बहुत ही affordable fees होती है, 20 to 30 lakhs में आराम से आपका admission हो जाता है. Then girls safety here is really nice क्योंकि यहाँ पे आधी से ज़्यादा population girls की ही होती है. एंड ऑल्सो वी सी कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है. सो यू डोंट हैव टू थिंक ये बाइलिंगुअल है या नहीं. मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो भी होती है इंग्लिश मीडियम में ही होती है. यूनिवर्सिटीज़ NMC लिस्टेड भी होती है एंड हु रिकॉग्नाइज्ड भी होती है. सो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो फिर नॉट श्योर कि कैसा है, यू कैन ईजिली गूगल इट एंड सी कि वो हु लिस्टेड है या नहीं एंड NMC रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं. सो लेट्स कम टू सेक्शन 2, टोटल कॉस्ट. सो पहले तो हम जाएंगे कि ईयरली कितना बजट हो सकता है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सा सिटी में रहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो. इफ़ यू आर चूजिंग जो कि मॉस्को के साइड में जो होते हैं बड़े बड़े सिटीज़ में होते हैं, उसके ऑफकोर्स थोड़े बजट ज़्यादा होते हैं एंड ऑलमोस्ट आपको पड़ सकता है ऑलमोस्ट 3.5 लाख से स्टार्ट होके 5-6 लाख पर ईयर तक जा सकता है. टोटल बजट आपका वो उसमें डिपेंड करेगा कौन सी यूनिवर्सिटी आप लेते हो. अगेन मंथली एक्सपेंसेस मेरा पर्सनली 15,000 तक लगता है, किसी किसी का 10,000 में हो जाता है, किसी किसी का 7,000 में भी हो जाता है. तो ये टोटली पर्सनल चीज़ होती है मंथली कॉस्ट. एंड हॉस्टल फी डिपेंड करता है कौन से हॉस्टल मतलब प्राइवेट ले रहे हो या फिर गवर्नमेंट वाला लेना चाहते हो. प्राइवेट में ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट में थोड़ा कम होगा. स्टिल आपका डिपेंड करेगा 15,000 से लेके 40-50 हज़ार तक भी हॉस्टल फी जा सकता है. टोटली डिपेंड्स आपका क्या चॉइस है. बाकी कॉस्ट में आपका मेडिकल इंश्योरेंस आ जाता है, फ्लाइट्स बुकिंग का कॉस्ट. फ्लाइट बुकिंग का ज़्यादा से मतलब अगर बहुत पहले से आप बुक कराओगे तो 15,000 में भी हो जाता है, कभी कभी उसका 30-40,000 सिर्फ जाने का पड़ता है. तो मेरा तो जाने का ऑलमोस्ट 15,000 में हो ही जाता है एवरी ईयर. ओके, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह तो ये सब 5-6 हज़ार छोटे मोटे कॉस्ट लग जाता है. फर्स्ट ईयर में थोड़ा आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा पड़ेंगे बिकॉज यू हैव टू बाई स्नो बूट्स एंड जैकेट्स, ये सब. तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू अदर ईयर्स. सो लेट्स मूव टू सेक्शन 3, हॉस्टल एंड लिविंग रियलिटी. जनरली रूम्स 2 सीटर होता है, 3 सीटर भी होता है एंड आपका डिपेंड करता है आप शेयर करना चाहते हो नहीं. आप कभी कभी अपार्टमेंट लेके भी रह सकते हैं. अगर आपको टोटली अलोन रहना है तो आपको वो भी ऑप्शन मिल जाता है, अपार्टमेंट लेके भी आप रह सकते हो. इंडिया जैसे 10 बजे के बाद बाहर निकलना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, इधर ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स वेरी वेरी सेफ. लेट्स कम टू सेक्शन 4, स्टडी एजुकेशन रियलिटी. स्टडी यहाँ पे ग्रुप वाइज होती है, तो एक ग्रुप में ऑलमोस्ट आपके 17 बच्चे तक हो सकते हैं. एंड टीचर पर्सनली आपको नाम से भी बुलाएंगे क्योंकि सबको जान जाएंगे टीचर, क्योंकि काइंड ऑफ ट्यूशन जैसा होता है. यहाँ पे इंडिया जैसे बहुत बड़े बड़े क्लासरूम्स नहीं होते हैं. सो यू कैन आस्क पर्सनल डाउट्स ऑल्सो. कुछ अगर प्रॉब्लम होता है टीचर से 1-to-1 आपकी बात भी हो जाएगी प्रोफेसर से. अटेंडेंस यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, इधर 100% अटेंडेंस का रूल होता है. सो अगर आप क्लास मिस करते हो तो आत्रा बोध का होता है, जो कि आपका जो भी मिस्ड क्लास होता है वो बाद में जाके आप टीचर को क्लियर कर सकते हो. अरे बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है. सो इतना सोचने की ये नहीं होता है कि हाँ 100% है तो रोज़ क्लास जाना पड़ेगा. हम भी एब्सेंट करते हैं बट जो क्लास छूट जाता है हम जाके वो क्लियर करके आ जाते हैं. जनरली ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. तो बात आती है FMG या फिर नेक्स्ट एग्जाम की. सो यहाँ पे एवरी ईयर इंडिया से टीचर्स बुलाए जाते हैं जो कि आपके FMG के क्लासेस भी लेते हैं एंड टॉपिक वाइज पढ़ाते भी हैं. एंड सेल्फ स्टडी, मेनली तो सेल्फ स्टडी करना पड़ता है यहाँ पे. या तो प्रेप या मैरो ये सब सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं 5th ईयर 6th ईयर में. मैं जिस यूनिवर्सिटी में ओरेनबर्ग, इसमें ऑलमोस्ट 75% से ऊपर बच्चों का पासिंग रेट है. सेक्शन 5, वीसा प्रोसेसिंग. सो पहले तो यू हैव टू चूज द यूनिवर्सिटी. जब यूनिवर्सिटी आप चूज कर लोगे, यूनिवर्सिटी से आपको एक इन्विटेशन लेटर दिया जाएगा एंड आफ्टर गेटिंग द इन्विटेशन लेटर आप इजीली स्टूडेंट वीसा अप्लाई कर सकते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वीसा आपको 90 डेज के लिए मिलेगा. जब आप रशिया आ जाओगे उसके बाद आप 1 साल तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. आपकी डॉक्यूमेंटेशंस की भी जरूरत पड़ेगी इधर एंड मेडिकल एंड HIV चेकअप भी होगा. सो डॉक्यूमेंट्स में आपका आ जाएगा पासपोर्ट, फोटोज, 12th मार्कशीट, एडमिशन लेटर, HIV का टेस्ट का रिपोर्ट्स, बर्थ सर्टिफिकेट. सो लास्टली सेक्शन 6 इज ट्रूथ नोबडी टेल्स यू अबाउट. वेदर यहाँ पे बहुत ही हार्श होता है, दैट इज बहुत ठंडी होती है रशिया में. बट वो बाहर जब आप जाओगे तभी उतनी ठंडी लगेगी. अंदर तो सेंट्रली हीटेड होता है सब कुछ, इवन कैब, बस, सब कुछ अंदर से सब सेंट्रली हीटेड होता है. इवन हम हॉस्टल में भी शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. अब जब स्टेप आउट करेगा बाहर तभी आपको ठंड लगेगी. अब्रॉड में थोड़ा लोनली हो जाता है बट वंस यू मेक फ्रेंड्स, आप लोग दोस्त बना लोगे, देन ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हो, खुद से अपनी ग्रॉसरी करते हो, घर से दूर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो बहुत अच्छे से. एंड आपका एक्सपेंसेस मेंटेन करना सीख जाते हो, कैसे कुकिंग, क्लीनिंग सब कुछ सीख जाते हो. एंड सब कुछ बैलेंस, लाइक फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा दिक्कत आएगी बट
एक बार 1 साल कट जाएगा, सेकेंड थर्ड ईयर से आपका स्मूथ होना चालू हो जाएगा एंड क्लासेस भी थोड़े कम लगने चालू हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर में ऑफकोर्स थोड़े क्लासेस के लोड ज़्यादा रहता है, बट जब सीनियर ईयर में आ जाओगे, थर्ड फोर्थ ईयर में, उसमें से आपके क्लासेस बहुत ही कम लगने चालू हो जाएंगे। एक दिन में 1 क्लास लगेगा, बहुत ही स्मूथली चलेगा ये चीज़। बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी होता है यहाँ पे। कैब ड्राइवर्स तक गर्ल्स आते हैं कभी कभी। लड़कियों को तो हमेशा मैं तो बोलूंगी रशिया ही आना चाहिए एंड ऑफ कोर्स लड़के तो आ ही सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट और DM me in my Instagram. See you again. Bye.